चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आंदोलनकारी किसानों के 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, पुलिस तय करेगी, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। वहीं निजी स्कूल फीस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सरकारी वकील से अर्जी की कॉपी मांगी और 25 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी। बीकानेर जमीन विवाद में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ईडी की अर्जी पर जोधपुर हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। ईडी ने अपनी अर्जी में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा और दूसरा कॉरिडोर GNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग 40.35 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। इसका पहला कॉरिडोर सरथना से ड्रीम सिटी तक और दूसरा कॉरिडोर भेसन से सरोली लाइन का होगा। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। वहीं दिल्ली में भी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। प्रदेश में 30,000 स्कूल 10 महीने बाद आज खुल गए। साथ ही कोचिंग संस्थान और कॉलेज भी खुल गए हैं। स्कूल खुले तो एंट्री गेट पर हाथ मिलाने वाले स्टूडेंट्स दूर से ही नमस्कार करते नजर आए। स्कूल खुलने के बाद गाइडलाइंस के पालन को लेकर अधिकारी मुस्तैद नजर आए। जयपुर में संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने स्कूलों का जायजा लिया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के महात्मा गांधी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कोटा में भी 10 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने पर बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। स्कूल प्रशासन की ओर से भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। उदयपुर में 10 महीने बाद आज स्कूल खुल गए। छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल बुलाया जा रहा है। वहीं क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। भीलवाड़ा में भी 10 महीने बाद आज कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल गए। स्कूलों में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। उधर श्रीगंगानगर में भी स्कूलों में रौनक लौट आई है। छात्रों ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई और कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। भरतपुर में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई, जिससे छात्रों में खुशी है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोटा जिले में भी आज से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। स्कूलों में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के साथ कोटा में भी कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। यहां अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कोटा पहुंच गए। वहीं कोचिंग संस्थानों ने भी कोरोना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। दौसा में भी सरकारी और निजी विद्यालय खुल गए। सभी संस्थानों के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं स्कूल खुलने के बाद स्टूडेंट्स खासा उत्साहित नजर आए। दौसा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज खुल गए। स्कूल खुलने के पहले दिन कलेक्टर पीयूष सामरिया ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया। अजमेर में भी आज से सभी कॉलेज, स्कूल समेत कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। स्कूल खुलने पर स्टूडेंट्स में खासा उत्साह देखने को मिला। बीकानेर के करमीसर गांव में कोरोना काल में पहली बार स्कूल खुलते ही हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करमीसर के प्रिंसिपल को हटाने की मांग की और स्कूल में ताला जड़ दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 11 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स की भीड़ देखने को मिली। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया। समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से अनुसंधान का काम चल रहा है।
दिल्ली में सोशल वर्कर्स का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। जयपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा और राम कुमार वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि सुधार कानूनों पर बात रखी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से किसानों की दशा सुधरेगी। आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन के सिलसिले में जयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में वाहन चालकों और लोगों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील की है। अजमेर में भी आज से 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। अलवर में भी आज से सड़क सुरक्षा महीना अभियान का शुभारंभ हुआ। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस 1 महीने तक अभियान चलाएगी। बाड़मेर में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। मासूम से दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू में आर्मी का जवान बनकर ठगों ने सैनी पिक्चर हाउस के दुकानदार प्रकाश चंद से 20,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने व्हाट्सएप पर 30 फोटो फ्रेम का ऑर्डर दिया और फिर पेमेंट के नाम पर दुकानदार के अकाउंट से 20,000 रुपए उड़ा लिए। चूरू पुलिस ने दुष्कर्म के 2,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश उर्फ दीनदयाल पर नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इस घिनौनी वारदात के बाद से ही दिनेश फरार चल रहा था। पाली के गुदोज गांव में चोरों ने मंदिर में चोरी करने की कोशिश की। हालांकि गार्ड की मुस्तैदी की वजह से चोर अपने मंसूबे में नाकाम रहे। भरतपुर के रूपवास में जहरीली शराब से मौत मामले की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ता जा रहा है। बता दें कि रूपवास में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई थी। दौसा के खवारावजी गांव में 2 युवक और युवती के शव पेड़ पर लटके मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रेमी युगल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सीकर में चोरों ने रेस्टोरेंट के बाहर लगी ट्यूबलाइट के साथ बिजली के तार चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूरू के रतनगढ़ में लोगों ने बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चूरू में सरकारी सिस्टम से लाचार होकर एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने एक मामले की जांच में ऊपर से दबाव बनाकर लाइन हाजिर करने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर परिषद क्षेत्र के 419 अस्थायी सफाई कर्मियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया है। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने शहर के सभी थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने थानों और क्वार्टर बिल्डिंग की मरम्मत को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उदयपुर में लोक कला और संस्कृति का संगम कहे जाने वाले भारतीय लोक कला मंडल आज से शुरू कर दिया गया। करीब 10 महीनों से लोक कला मंडल बंद था। भरतपुर में परकोटा संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में कई पार्षद भी शामिल हुए, जिन्होंने समिति के संघर्ष के समर्थन का ऐलान किया और सरकार को ज्ञापन देने की मांग की। डूंगरपुर जिले के बिजली विभाग के कर्मचारी ने एफआरटी कर्मियों को हटाने की मांग की है। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने एवीवीएनएल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को व्यवस्थित रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जलदाय विभाग के एसीएस सुधांशु पंत ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,788 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,71,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 145 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,52,449 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में देश में कुल 14,457 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,02,11,000 को पार कर गया। कोटा में 37 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने 37 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां हाड़ कपाती ठंड ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है।
भरतपुर में कोहरे और सर्द हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहां सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। यहां कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। सीकर में भी सर्दी का सितम जारी है। फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बोधगया के महाबोधि मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाली निगमा मुल्लम चिन्मो पूजा शुरू हो गई है। पहले दिन की पूजा में दलाई लामा भी शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला का कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के गुर्जर समाज ने भव्य स्वागत किया। दरअसल अंजलि बिरला का हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। बॉलीवुड की राबता गर्ल यानी कृति सैनन का राजस्थानी ठुमका वायरल हो रहा है। कृति सैनन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे राजस्थानी लोकगीत पर लोक कलाकार के साथ डांस कर रही हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में न्यू शेखावाटी डिफेंस एकेडमी ने एक बार फिर कीर्तिमान रचा है। एकेडमी निदेशक मनीष जांगीर ने बताया कि राजस्थान में हुई एयरफोर्स एक्स ग्रुप रैली में एकेडमी के 5 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। वहीं यूपी रैली में संस्था के 4 स्टूडेंट्स का चयन हुआ। सूरत के व्यवसायी गोविंद ढोलकिया ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। गोविंद ढोलकिया एक किसान परिवार से आते हैं। भरतपुर में हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रांगी राघव की 98वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भरतपुर में श्री बांके बिहारी सेवा समिति ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे, साथ ही अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर प्रसादी का वितरण किया। भरतपुर के बयाना में चिंताहरण हनुमान मंदिर पर भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर फूल बंगला झांकी सजाकर मंदिर परिसर को रंगीन इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाया गया। ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने चौथा दिन खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 37 रन की बढ़त थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में स्मिथ ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। आज चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 21 रनों से आगे खेलना शुरू किया। इसके बाद डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस ने 89 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर तेज शुरुआत दी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया और कंगारुओं को एक के बाद एक झटके दिए। भारत की ओर से सिराज ने 5 विकेट लिए। सिराज ने पहली बार 5 विकेट लिया है। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर दूसरे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लिए। शार्दुल ने पहली पारी में भी 3 विकेट लिए। वहीं बैट से भी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में हाफ सेंचुरी लगाई थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।